मीरा और सखी ने श्री गिरिराज जी की तरहटी में हुई लीला का दर्शन किया। मीरा ने देखा गिरिराज धरण श्याम सुंदर ने मुस्कुराते हुए जब वर्षा उपरांत सबको आश्वस्त करते हुए घर जाने को कहा तो माधवी की ओर भूल कर भी ना देखा। माधवी स्वयं को यूं उपेक्षिता पा तड़प से उठी। अरे मैया, यह कैसी उल्टी शिक्षा दी तैने। यह शिक्षा, यह लाज ही मेरी बैरन हो गई। वह व्याकुल हो पुकार उठी, क्षमा करो हे ठाकुर, मुझ अबोध से भूल हुई, कृपा करो। मैं ऐसा क्या करूं जिससे आप प्रसन्न हो वो, और एक बार मेरी ओर निहारो। अब यह माधुरी छवि मेरी आंखों से दूर न हो, कृपा करो। वह जहां थी वहीं अचेत सी गिर पड़ी। अब की बार सरस मीठी वाणी कानों में सुधा सिंचन करने लगी। भूल मान गई है, अतः दर्शन तो नित्य होंगे, पर हमारी अंतरंग लीला में सम्मिलित ना हो सकोगी। परिमार्जन के लिए कलिकाल में जन्म लेकर भक्ति पथ का अनुसरण करने पर शुद्ध होकर ही अब मुझे प्राप्त कर पाओगी। माधवी अचेत हो गई। उस दिन के पश्चात माधवी का व्यवहार एकाएक परिवर्तित हो गया। अब नित्य प्रातः सायं मुरली रव कानों में पड़ते ही अटारी पर चढ़ जाती, पुष्प वर्षा करती, सखियों के संग जा जाकर लीला स्थलियों के दर्शन करती और उनकी बातें ध्यान से सुनती। आज कन्हैया ने किसका घड़ा फोड़ा, किसके घर माखन की कमोरी फोड़ी, किसकी चोटी खाट से बांधी, किसके बछड़े को खोलकर दूध पिला दिया। इन विविध लीलाओं को सुन सुन करके अकेले में अश्रु बहाती, सोचती मैं भी तो सबके साथ ही रहती हूँ, परंतु मेरी मटकी को हाथ तक भी नहीं लगाता। कभी मुझे चिढ़ाया भी नहीं, और तो और कभी मेरी ओर ठीक से देखा तक नहीं। उसकी सास बार बार पूछती, कोई मांदगी लगी है क्या बहू? कहीं दुखता है बेटी? तू ठीक से कुछ खाती पीती भी नहीं। पीहर की मैया की याद आ रही है तो कछु दिन वहाँ हो आ लाली। माधवी ने तुरंत उत्तर दिया, ना मैया, मुकु पीहर नाय जानो, मैं तो स्वस्थ हूँ मैया, आप कछु चिंता मत करबो करो। मीठा बोल सास को तो समझा लेती, पर उसका हृदय ही जानता कि जिसकी मधुर छवि उसके मन प्राण में अटकी है, उसकी उपेक्षा, उसकी विमुखता को सहन करने में वह किस कष्ट में जी रही है। भीतर ही भीतर जैसे वह घुलती सी जा रही थी। ऐसे में उसके प्राण आराध्य की चर्चा ही उसके प्राणों का आधार थी। गृह कार्यों से निवृत्त हो वह पद सेवा के मिस अपने पति सुंदर के चरणों को गोद में लेकर बैठ जाती और धीरे से कोई चर्चा चला देती। आज आपके सखा और आप, बस उसके लिए इतना संकेत ही पर्याप्त था। व्रज में तो सभी कृष्ण चर्चा, कृष्ण गुणगान के व्यसनी हैं। चर्चा आरंभ हुई तो दोनों इतने निमग्न की रात्रि कब बीती दोनों ही जान नहीं पाते। भोर होने पर ताम्रचूड़ की बांग ही उन्हें सचेत करती। दिन बीत रहे थे इसी प्रकार और एक दिन वज्रपात हुआ। वृंदावन में तो जैसे सबके पांव तले धरती ही खिसक गई हो। पता लगा कि मथुरा से अक्रूर श्री कृष्ण को लिवाने आया है। श्री राधा रानी तो ठाकुर के लिए माला गूंथ कर यमुना किनारे प्रतीक्षारत थी। श्री कृष्ण के मथुरा गमन जाने का सुन उनकी अंतरंग सखियों की स्थिति तो कहाँ तक वर्णन करें। श्री राधा रानी को कौन कैसे बताए। सखी स्वयं को संभाल प्रिया जी को नंद भवन के बाहर राजपथ तक रथ के पास ले आई। वहां तो समस्त ब्रज ही मानो आंसुओं में डूब रहा था। माधवी भी स्वयं की मर्यादा भूल राजपथ पहुंची। आंसुओं की झड़ी थमती न थी। हाय, जब श्याम सुंदर यहाँ थे तो मैं बैरन लाज के जंजाल में फंसी रही। जब सुध आई तो मेरे हिस्से में उपेक्षा ही आई, और अब मैं कैसे जीवन धारण करूंगी। क्रूर अक्रूर ब्रजेंद्र नंद नंदन ब्रज के प्राणाधार को लेकर मथुरा चला गया, और इधर मीरा मूर्छित हो सखी के चरणों में जा गिरी। सखी के साथ मीरा ने स्वयं का अतीत
दर्शन किया। क्रूर अक्रूर ब्रजेंद्र नंदन को रथ पर चढ़ा मथुरा ले गया और सारा ब्रज ठाकुर के विरह की मानो गर्त में डूब गया हो। इधर मीरा मूर्छित हो ललिता के चरणों में जा गिरी। सखी ने गोद में लेकर दुलार से समझाया। वह अमानिशा बीत गई माधवी, देख तो जीवन प्रभात समीप है अब तो। जल पिलाने पर सचेत होकर उसने पूछा, यह चंपा मेरे साथ आ, बताती हूँ। सखी ने साथ चलने का संकेत करते हुए कहा। मीरा देख रही थी कि यहाँ की भूमि कहीं स्वर्ण, कहीं स्फटिक, कहीं हरितमणि और कहीं पुष्प राग की है। इस प्रकार वृक्ष वल्लरियाँ, पुष्प, पत्र और फल भी मणिमय, स्वर्ण और रजतमय ही हैं। विविध पुष्पों के सौरभ से प्रकृति महक रही है। 6 ऋतुओं सदा यहाँ प्रियालाल जी के भाव को समझ सदा सेवा संपादन को उपस्थित रहती हैं। यमुना के घाट स्वर्ण और स्फटिक के बने हुए हैं। सीढ़ियाँ कहीं प्रवाल और कहीं पन्ने की, पत्र, पुष्प, लता, वृक्ष सब के सब मणिमय प्रकाशमय होते हुए भी अत्यंत कोमल हैं। जिस ओर भी दृष्टि जाए सर्वत्र सुंदरता, मधुरता, कोमलता, दिव्यता ही छाई है। कभी कभी उसे संपूर्ण प्रकृति में प्रियालाल जू की ही झांकी दिखाई पड़ती। वहां कुछ भी जड़ नहीं था, सब चैतन्य, दिव्य एवं चिन्मय था, जो युगल दंपति के सुख के निमित्त हेतु लीला में आवश्यकता अनुसार कोई भी रूप धारण कर लेता था। सखियां एवं श्री राधा रानी की मधुरता, उनके श्री विग्रह की कोमलता अचिंत्य थी। मानो वह सब चलित रतनमय विग्रह हों। उनके कुंडलों का प्रतिबिंब कपोलों पर स्पष्ट दिखाई पड़ता। सभी वृक्ष फूलों के भार से नमित हो, मानो सखी जू से सेवा का आग्रह कर रहे हों, जैसे कह रहे हों कि हमारे प्राणेश्वर एवं प्राणेश्वरी को शीघ्र वन विहार करा, हमें कृतार्थ करो न सखी। पशु पक्षी सब श्री श्याम सुंदर के विरह में शिथिल गात होकर उनके समीप आ जाते। तब सखी जू उन्हें हाथ से दुलारती हुई कहती, माधव शीघ्र ही आएंगे और अपनी प्राण प्रिया के संग आकर तुम्हें दर्शानंद अवश्य प्रदान करेंगे। पर मीरा के स्पर्श से वे थोड़ा बचने की चेष्टा करते। अरे बावरों, यह तो अपनी ही है, अपनी ही सखी है। हाँ हाँ, किशोरी जू ने आश्वासन दिया है कि एक दिन फिर यह अंतरंग लीला में सम्मिलित होंगी। देखो ना, ऐसा ना होता तो यह यहाँ कैसे होती भला। सखी जू ने मीरा का हाथ थामकर मृग दंपति, पक्षियों, शशकों पर फिराया। एक चिड़ैया मीरा के हाथ पर बैठकर स्नेह से सिर घुमा घुमा कर संकेत कर आश्वस्त करने लगी। सखी जू के संग ही कुछ पद चलकर उसने देखा कि झरने के पास शिला पर एक अर्धमूर्छित किशोरी पड़ी है। उसके दीर्घ कृष्ण केशभू लुंठित बिखरे पड़े हैं और सुंदर नेत्रों से आंसुओं की धार बह रही है। उसी समय चंपा वहां आई। उसने उस किशोरी को बाहों में भरकर उठाया। मीरा ने देखा वह किशोरी तो माधवी है। चंपा ने उससे परिचय पूछा और यह जानकर कि वह सुंदर की बहू है। प्रसन्न हुई चंपा ने स्नेह से कहा, इस प्रकार धीरज खोने से कैसे चलेगा बहन? तुम अकेली ही तो नहीं हो, जो सबने खोया है वही तो तुमने भी खोया है। यूं धीरज खो दोगी तो कैसे बात बन पाएगी? जब श्याम सुंदर मथुरा से आ जाएंगे तो क्या मुख लेकर उनके समक्ष जाओगी? संभालो अपने को। दूसरी सखियों से मेरी क्या समता सखी? वे सब भाग्यशालिनी हैं। उन्होंने कुछ पाकर खोया है। मुझ अभागनी ने तो पाने से पूर्व ही खो दिया। अब सबका घट उन्हें खोकर भी परिपूर्ण है और मैं दुर्भाग्नी तो सदैव रीति की रीति ठाकुर के स्नेह से वंचित ही रही। कहते कहते माधवी फूट फूट कर रो पड़ी। 5 वर्ष तक वृंदावन में वास करते हुए मीरा ब्रज में नित्य लीला का रस लेती रही। आरंभ में कुछ समय
तो सखी उन्हें लेने आती, पर कुछ समय पश्चात वह वहाँ के आवाहन पर स्वयं ही उठकर चल देती और निर्दिष्ट स्थान पर पहुँच जाती। वहाँ रहकर मीरा ने असंख्य लीलाओं में सम्मिलित हो लीला रस का आस्वादन किया। उसका स्वभाव सर्वथा बदल गया था। चमेली को मीरा के स्वभाव में बदलाव देख आश्चर्य होता। पहले चित्तौड़ में बाईसा हुक्म को भावावेश होता तो कभी कभी 8-8 दिन तक वे अचेत रहती, किंतु सचेत होने पर वे अपनी दिनचर्या में लग जाती। चित्तौड़ में रहते समय भी सब दास दासियों के पहनने, ओढ़ने, खाने पीने, भाव अभाव की खबर रखती। उत्सव में सबके यहाँ प्रसाद पहुँचाने, पुरस्कार देने, गरीबों की सहायता करने और ब्राह्मणों को दान देने का उत्साह रखती। विवाह, मरण आदि के अवसरों पर कुछ देने का हुक्म करती। चित्तौड़ से मेड़ता आ जाने पर भी ऐसा ही व्यवहार रहा, किंतु यहाँ वृंदावन में जिस दिन से चंपा लुप्त हुई है, इन्हें तो संसार जैसे सर्वथा विस्मृत हो गया है। अब कभी नहीं पूछती कि किसी ने प्रसाद पाया या नहीं, ना ही तो इनको यह सोच है कि सब खाद्य सामग्री कहाँ से आती है, और ना ही यह चिंता कि द्रव्य धन है कि समाप्त हो गया। चमेली मन ही मन सोचती, बाईसा हैं तो यहाँ, पर यहाँ नहीं। पूरे दिन बाह्य ज्ञान शून्य बैठी रहती हैं, मुस्कुराती हैं या लेटी रहती हैं, बस अश्रु बहाती हैं। हम मुख में कुछ दे दें तो जैसे तैसे चबाकर निगल लेती हैं। जल पात्र मुख से लगाएं तो जल पी लेती हैं। कीर्तन के स्वर या संतों की उपस्थिति ही इन्हें सचेत करती है। ऐसे यह देह कितने दिन चला सकेगी, इससे पूछें। एक दिन उनको तनिक सचेत देख चमेली ने पूछा, यह चंपा कहाँ मर गई बाईसा हुक्म? मीरा ने घबरा कर उसके मुख पर हाथ रख दिया। उनके लिए ऐसे शब्द ना बोल चमेली, अपराध लगेगा। चमेली चकित नेत्रों से स्वामिनी की ओर देखने लगी और मन ही मन सोचा, चंपा के लिए उन शब्द? वह आदरणीय कब से हो गई? इनके लिए अपनी बहन जैसी बराबरी वाली से कुछ कहने पर अपराध कैसे लगेगा, और क्यों लगेगा? उसने सहमते हुए पूछा, भाई साहब वह कहाँ चली गई एकाएक? किसी से कुछ कह गई क्या? मीरा ने गदगद स्वर में कहा, जहाँ से वे पधारी थी वे वहीं चली गई हैं। चंपा का स्मरण होते ही मीरा का देह रोमांचित हो उठा। मीरा के चंपा के प्रति ऐसा हाव भाव देखकर चमेली को लगा कि अभी मूर्छित हो गिर पड़ेंगी और कहीं चंपा के पधारने की बात करते करते मुझे भी आदर युक्त संबोधन ना करने लगे। इस भय से वो उनके सामने से हट गई। एक दिन उन्होंने अपने सेवक सेविकाओं से वृंदावन की महिमा का बखान करते हुए कहा, यह वृंदावन साधारण भूमि नहीं है। यहाँ ठाकुर जी की कृपा के बिना वास नहीं मिलता। तुम किसी के प्रति मन, वचन और काया द्वारा अवज्ञा मत कर बैठना। इन नेत्रों से जैसे दिखाई देता है वैसा है नहीं। यह तो परम दिव्य ज्योतिर्मय धाम है। इसके कण कण में पेड़ पत्ते और प्रत्येक जन के रूप में स्वयं ठाकुर जी ही विराजमान हैं। भोजन पान उचित मात्रा में न लेने के कारण मीरा की देह दिन दिन क्षीण होती जा रही थी, परंतु उनका तेज, भक्ति का प्रताप और हृदय की सरसता उत्तरोत्तर बढ़ती ही जाती थी। वे बहुधा देह आभास से शून्य ही रहती। संतों सत्संगियों के आने पर उन्हें कीर्तन द्वारा सचेत किया जाता था। बार बार चमेली से पूछती, सखी आई? धीरे धीरे मीरा चमेली को ही सखी मानने लगी। 4-5 वर्ष में लोग भूल गए कि उनका नाम चमेली हुआ करता था। मीरा उससे ऐसे स्थान और लोगों की चर्चा करती जो उसकी समझ में किसी प्रकार नहीं आती, पर चमेली बहुधा इसी चिंता में रहती कि यदि धन समाप्त हो गया तो क्या खाया पिया जाएगा और कैसे संतों और अतिथियों का सत्कार होगा। उसे कहीं कूल किनारा दिखाई नहीं देता। ऐसे ही वृंदावन में 5 वर्ष बीत गए। आज के लिए इतना ही, शेष आगे।